भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन हम सभी को याद है कि मैदान में काफी कुछ गर्मा गर्मी हुई और उसी में सबसे बड़ा केंद्र का जो पॉइंट जो बने वो थे ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज। दरअसल ट्रेविस हेड जब 140 रनों पर खेल रहे थे तो वहां पर एक कमाल की गेंद ने ट्रेविस हेड का विकेट गिरा दिया। इसके बाद फिर हमने देखा कि वहां पर काफी कुछ गर्मा गर्मी हुई मैदान में, दोनों ही खिलाड़ियों के बीच हीटेड एक्सचेंज हुए, कुछ वर्बल वर्ड्स भी बोले गए दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा और उसके बाद ट्रेविस हेड अपना सेलिब्रेट करके वहां से चले गए। इसके बाद जब मैच समाप्त हुआ यानी दूसरे दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो वहां पर ट्रेविस हेड ने क्लैरिफिकेशन दी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था, मैंने वेल बोल्ड कहा था और सिराज उसको किसी और वे में ले गए और उन्होंने ये भी कहा कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं जिस तरीके का बिहेवियर उनके साथ हुआ। चलिए ये तो उनका पर्सपेक्टिव था। इसके बाद सिराज के द्वारा भी क्लैरिफिकेशन दिया गया है और सिराज ने क्या कुछ कहा है हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रेविस हेड की क्लैरिफिकेशन के बाद यानी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उसके बाद आज जब हरभजन सिंह के साथ मोहम्मद सिराज खड़े हुए थे तो वहां पर उन्होंने भी इस बात को क्लैरिफाई किया। उन्होंने बताया कि आप सभी ने टीवी पर देखा था कि ट्रेविस हेड ने अब्यूज किया था, यानी ट्रेविस हेड ने शुरुआत की थी, मैंने विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट किया। जरूर उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली और इसके अलावा उससे पिछली गेंद का भी उन्होंने जिक्र किया, जब मुझे छक्का पड़ा एक अच्छी गेंद पर तो मेरा खून खौल गया, एक तरीके से उन्होंने ये बातें कही थी। तो उसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक कमाल की यॉर्कर फेंकी और उस पर उन्होंने विकेट ले लिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने सेलिब्रेट किया, यही उनका भी कहना है, और ट्रेविस हेड ने उन्हें अब्यूज किया। उसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों के बीच वर्बल एक्सचेंजेस हुए और उन्होंने एक बात और कही कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेल बोल्ड वाली बात कही गई है वो झूठी है, वो बात सच नहीं है। तो आपको क्या लगता है कौन यहाँ पर सच है और किसने झूठ यहाँ पर बोला है? आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।